हेलो डियर लर्नर्स, तो आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे सोनम वांगचुक जी की। आपने देखा कि उन्होंने अपनी दिल्ली चलो पद यात्रा शुरू कर दी है। ये पद यात्रा उन्होंने 1 सितंबर 2024 को शुरू की थी लेह से, और ये एंड होगी 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में गांधी जयंती के दिन। एंड दिस event has been organized by the Leh Apex Body and Kargil Democratic Lines. अब ये मूवमेंट या ये मुहिम शुरू करने के पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे गवर्नमेंट से वो दो अपील करना चाह रहे हैं। एक तो ये है दैट he wants that the ecosystem should be safeguarded of the high Himalayas under the 6th schedule of the Indian Constitution. अब ये 6th schedule of Indian Constitution क्या है? यानी कि जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके एरियाज के वाटर इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज बने हैं। सो वो इस पे गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं कि इसका राइट्स उन्हें लद्दाख को एज अ स्टेट फुल कंप्लीट स्टेट घोषित करके उन्हें ये राइट्स अपने ही इकोसिस्टम को, अपने ही कल्चर को, अपने ही ट्राइबल एरिया को बचाने के लिए वो कुछ जो है डिसीजंस इकोलॉजी के बेसिस पे खुद से ले सकें। और दूसरा अपील जो वो चाहते हैं वो करना चाह रहे हैं सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ही वांट्स to appeal the citizens of the world leaders to cut down upon carbon emissions as urgently. Now this movement, as I told you, began on 1 September 2024 from Leh and would end in Delhi on 2nd October. Now he is a climate activist, and to pressurize the government to grant legal protections to the region's fragile ecosystem and its life-giving glaciers. He also went through a 21st day climate fast in Ladakh. And this journey to Delhi is also known as the Delhi Chalo Pad Yatra. अब आपको पता होगा कि ग्लेशियर्स दिन प्रतिदिन डिटोरिएट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सोनम वांगचुक जी पूरे वर्ल्ड लीडर्स को भी ये भी अपील करना चाह रहे हैं कि जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उसको हम जितना कम कर सके करें, नहीं तो ये बहुत जल्दी है कि हमारे पास इतना कम टाइम है कि हम जल्द से जल्द अपने पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख देंगे, और जिसकी वजह से जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो और किसी को नहीं, हमें जो सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है उनको फेस करना पड़ेगा। अनदर थिंग, अब क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन प्रतिदिन डिटोरिएट हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जो समुद्र है, ओशंस हैं, उनके वाटर लेवल्स बढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है जो आइलैंड्स हैं जो हमें आज के डेट में मैप में दिख रहे हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट इन द कमिंग टाइम इट विल कम्प्लीटली बी वैनिश फ्रॉम द मैप। सो आइलैंड्स कुछ जो हमारे हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया, जो आज हम मैप में कहीं देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में लुप्त हो जाएंगे मैप से। सो इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हम इसके प्रति वाकई में एक मुहिम चलाएं। और मुहिम ही नहीं, हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस एरिया में ज़्यादा टाइम तक अपने अर्थ को ज़्यादा टाइम तक हम सर्वाइव यहाँ पे कर सकें। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हीट इतनी जनरेट हो रही है कि कुल्लू जैसी जगह में, जो एक हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस हिल स्टेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कुल्लू मनाली, यहाँ पे ही हमें गर्मियों में एसी यूज़ करना पड़ा। क्या कभी कोई सोच सकता था कुल्लू जैसी जगह में भी एसी लगाने पड़ेंगे? जो लोग यहाँ पे गर्मी की छुट्टियाँ मनाने आते हैं वो छुट्टियां मनाने आए, नो डाउट्स कि उन्हें अपने एरिया से यहाँ पे टेम्परेचर कम मिला, बट वो टेम्परेचर इतना कम भी नहीं था कि उन्हें वो ठंडक की एहसास दे सके। सो जो सोनम वांगचुक जी की गवर्नमेंट से और वर्ल्ड लीडर्स से अपील है वो यही है कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए, कार्बन एमिशंस को दुनिया भर में, विश्व भर में कम किया जाए, ताकि हम एक अच्छे प्लैनेट, एक हेल्दी प्लैनेट में और अपने इकोसिस्टम को एक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ा के ले जा सके। इस पदयात्रा पर लेह से दिल्ली चलते हुए हम हिमालय के अलग अलग अंशों से, अंगों से गुजर रहे हैं और
एक श्रृंखला में स्टार्ट करना चाहता था, हिमालय का दर्द। तो जहाँ जहाँ जो हमने दर्दनाक आवाज़ें हिमालय की सुनी, जहाँ पर विनाश हो रहा है विकास के नाम पर, उनको समझें और सिर्फ दर्द ही नहीं बयां करें बल्कि उसकी दवा क्या है, प्रॉब्लम्स ही नहीं उसका सलूशन क्या है। तो हम चलते हुए बरमाना, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीमा जहां पंजाब आता है उसकी तरफ, बिलासपुर की तरफ जाते हुए यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने दिखे। तो इनकी क्या दर्दनाक आवाज़ है, पहले तो वो ज़रा समझें, फिर उसके बाद क्या दवा हो सकती है इसकी, वो भी हम कोशिश करेंगे अपने ख्यालों में बयां करने। एक समाधान या दर्द की दवा की बात है तो ऐसे सीमेंट जैसे क्वारिंग या इंडस्ट्रीज पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए, बल्कि सरकार को सबसे पहले तो सही कदम उठाने होंगे। जो भी पर्यावरण के नियम हैं वो सख्ती से लागू करने होंगे और फिर खासकर स्थानीय लोगों को सशक्त करना होगा, क्योंकि स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हजारों साल इन वादियों में प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन बिताया है और यहाँ वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले भी हैं। तो बाहर के कोई ऑफिसर या कोई कंपनी इस इलाके का ख्याल नहीं रखेगी। तो इसलिए स्थानीय लोगों की समितियों को सशक्त किया जाए ताकि उनके सहमति से, उनके समन्वय से विकास के काम, चाहे वो इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, लगाए जाएं। दूसरे स्तर पर फिर जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनीज यहाँ हिमालय में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, जैसे बरमाना में अल्ट्राटेक सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट है। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि ये कंपनी एक बहुत इज्जतदार कंपनी की तरह अपने ESG, जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के नियम कानून हैं, उनको पूरी तरह लागू करे और एक अच्छे कंपनी की तरह निकल के आए, क्योंकि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना एक कंपनी के इज्जत का सवाल है। वैसे ही सोसाइटी पर उनका क्या असर और इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे लोग अगर मर रहे हैं तो उनकी ख्याल करें, कैसे पहाड़ मर रहे हैं, धंस रहे हैं तो उनका ख्याल करें, जहां खोदा उसे पहले की तरह या उससे भी सुंदर बनाएं। ये सब उनके ESG आचार संहिता के एक हिस्से हैं, इन पर वो ध्यान दें। और आखिर में जो शहरों के लोग खासकर हैं, जनता है, उनको बहुत रोल अब निभाना होगा। जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उन्हें बहुत बड़ी प्राथमिकता देनी होगी। आजकल इलेक्शन के मुद्दे पर्यावरण के नहीं बनते हैं, धार्मिक बातों के, फसाद के, बहुत छोटी बात भी हों तो बहुत बड़े मुद्दे बनते हैं। वैसे ही पर्यावरण के भी मुद्दे बनने चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे सांस अगर नहीं ले सके साफ हवा में तो वो जिएंगे कैसे? पानी अगर साफ नहीं पी सकें, जमीन में अगर अलग अलग किस्म के धातु और जहर हों तो जिएंगे कैसे? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। बल्कि मैं कहूँगा धार्मिक और जो फिरके वाराना मुद्दे हम उठाते हैं उससे ज़्यादा हमें पर्यावरण के मुद्दे उठाने चाहिए चुनावों में भी। तो जब ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे तो सरकारें खुद अपना प्राथमिकता बढ़ाएंगे इस और आखिर में जो शहरों के लोग हैं उन्हें सीमेंट का कम से कम यूज़ या कहिए मिसयूज़ कम से कम करना चाहिए। जब आप छोटे मकान बनाते हैं तो बहुत खूबसूरती से आप मिट्टी के साथ भी बना सकते हैं। जैसे सन एंड अर्थ फेस्टिवल लद्दाख में हुआ था, जिसमें कि लोग सीखते हैं और सिखाते हैं कैसे मिट्टी के या सीमेंट के ऑल्टरनेटिव विकल्प क्या हैं। तो जहां पुल बनने हैं या ऊंचे इमारत बनने ज़रूरी हो वहां सीमेंट ही सही, मगर बाकी हर जगह हम सीमेंट के प्रयोग को अगर आधा करें तो शायद आधा हिमालय बच जाए। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशंस भी देने होंगे इन सारे प्रॉब्लम्स के। तो ये था हिमालय का दर्द और उस दर्द की दवा। जुले और जय हिंद। Thank you so much for watching.